हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रोक्लियर नर्व, जो कि हमारे पास क्रेनियल नर्व 4 है। इससे पहले हमने ओकुलोमोटर नर्व पढ़ा था, जो कि हमारे पास क्रेनियल नर्व 3 है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे अपलोड है। पहले आप ओकुलोमोटर नर्व को समझें अच्छे से, उसे वीडियो को देख कर आएँ और उसके बाद हमने पढ़नी है ट्रोक्लियर नर्व। क्योंकि हमारे पास ये दोनों नर्व जो हैं, इनके न्यूक्लियस हमारे पास एक साथ ही होते हैं और इनका जो कोर्स है जहाँ से ये निकल के हमारे पास सप्लाई कर रही होती है वो भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। और दोनों जो हैं ये हमारे पास आई को सप्लाई कर रही है। बस डिफरेंस ये है कि ट्रोक्लियर नर्व अनदर मसल को सप्लाई करती है और ये और मसल को सप्लाई करती है। तो आपने पहले लाजमी क्रेनियल नर्व 3 को देखना, उसके बाद हमने आना है ट्रोक्लियर नर्व की तरफ। तो अब पढ़ते हैं हम कि ट्रोक्लियर नर्व हमारे पास क्या है। हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व जो है ये हमारे पास 4th क्रेनियल नर्व है। और इसके अलावा क्या है कि ये हमारे पास आई के मसल्स जो है उनको कंट्रोल करती है। कि हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व अगर मोटर नर्व है तो ये हमारे पास क्या करेगी, ये आई के मसल को कंट्रोल करेगी, तो मोटर सप्लाई देगी। तो यानी कि ये स्केलेटल मसल्स को जाके जब सप्लाई देगी, आई को सप्लाई देगी, तो आई के मसल्स क्या करेंगे, वो मूवमेंट करेंगे। जो जिस मसल को ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई करेगी वो उसी टाइप की मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। अब ये आई के कौन से मसल को सप्लाई करती है, ये आई के सुपीरियर ओब्लिक मसल को सप्लाई करती है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, प्योर मोटर नर्व है। तो सिर्फ यहाँ पे ये क्या करेगी, ये जस्ट मसल्स की मूवमेंट में कंट्रोल करेगी ये। ठीक है, अब इसका आ जाता है फंक्शन। फंक्शन क्या है कि हमारे पास जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है, जो कि हमारे पास आई के ऊपर की साइड पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम सुपीरियर ओब्लिक मसल्स कहते हैं। तो ये मसल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये आई को डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव कराता है। तो हमारे पास ये नर्व जो है यही फंक्शन परफॉर्म कराती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व जो है, बाकी जो जितनी भी हमारे पास क्रेनियल नर्व है उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी स्पेशल फीचर्स हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व के अंदर प्रेजेंट है। तो हम पढ़ते हैं वन बाय वन कि क्या ऐसे फीचर्स हैं ट्रोक्लियर नर्व के जो उसको अनदर नर्व जो हैं जितनी भी उनसे थोड़ा सा अलग दिखाती है। तो सबसे पहले आ जाता है कि हमारे पास स्मॉलेस्ट नर्व है। हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व जो है ये स्मॉलेस्ट नर्व है। स्मॉलेस्ट का मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्रोक्लियर नर्व के न्यूक्लियस से जो फाइबर निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा कम निकलते हैं। बाकी जो नर्व हैं उनसे के न्यूक्लियस से जो एक्सॉन निकलेंगे यानी कि फाइबर निकलेंगे वो बहुत ज़्यादा निकलेंगे। लेकिन हमारे पास जो ट्रोक्लियर नर्व है इसके अंदर से, न्यूक्लियस के अंदर से जो फाइबर निकलेंगे वो बहुत कम निकलेंगे, जिसकी वजह से हमने इसको क्या बोला है कि ये स्मॉलेस्ट नर्व है। दूसरा स्पेशल फीचर आ जाता है कि लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल कोर्स, कि हमारे पास जो ट्रोक्लियर नर्व है और बाकी जो नर्व है उनके अंदर एक स्पेशल फीचर ये क्या आता है कि जितनी भी नर्व हैं वो हमारे पास ब्रेन स्टेम से यानी कि मिड ब्रेन से वेंट्रली निकलती हैं। लेकिन सिर्फ हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व ऐसी है जो कि डॉर्सली निकलती है। ये हमारे पास मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन का ये एरिया जो है वेंट्रल यानी कि फ्रंट वाला, और ये वाला है डॉर्सल यानी कि पोस्टीरियर। तो हमारे पास जो ट्रोक्लियर नर्व है ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड से निकलती है। जब ये पीछे से निकलेगी तो इसकी वजह से ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा कवर कर रही है। अब अगर कोई नर्व है जैसे कि 3rd क्रेनियल नर्व है, ये मैं दिखाती हूँ, ये हमारे पास 3rd क्रेनियल नर्व है। ये क्या है, ये वेंट्रल से निकलती है यानी कि आगे से निकलती है। जब ये आगे से निकल रही है तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम कवर हो रहा है क्योंकि डायरेक्ट आ गई है बाहर की तरफ। लेकिन हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व क्या है, ये हमारे पास पीछे से आती है। तो पीछे से आती है तो ये देखिए ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी। पहले ये पीछे से निकली, सारे मिड ब्रेन को इसने क्रॉस किया और उसके बाद ये आगे की तरफ गई। तो ये क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है एज़ कम्पेयर टू अदर नर्व। तो यहाँ पे दो बातें हैं समझने वाली। स्मॉलेस्ट नर्व का मतलब ये है, मैंने इस नर्व को स्मॉल इसलिए बोला क्योंकि इसके न्यूक्लियस से जितने भी फाइबर निकल रहे हैं ना वो दूसरी जो नर्व है उनके मुकाबले कम है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझिए कि हमारे पास 3rd क्रेनियल नर्व जो है उससे हमारे पास 100 फाइबर्स निकले हैं। ठीक है, बट हमारे पास जो 4th क्रेनियल नर्व है उससे हमारे पास 50 फाइबर्स निकले हैं। तो हमारे पास जो अब 100 फाइबर हैं ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा नज़र आएंगे। तो वो नर्व क्या होगी, थोड़ी साइज़ में मोटी होगी। और हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व क्या होगी, थोड़ी सी मतलब स्मॉल साइज़ की होगी, मतलब कम होगी। तो इसलिए मैंने इसको स्मॉल बोला है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व जो है जो दूसरी नर्व है उनके मुकाबले ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा इंट्राक्रेनियल डिस्टेंस कवर करी है, यानी कि ज़्यादा बड़ी है। स्मॉल का मतलब जस्ट साइज़ के लिहाज से है
और लेंथ के लिहाज से नहीं बोला। अगर लेंथ के लिहाज से देखा जाए तो ट्रोक्लियर नर्व और नर्व के मुकाबले बड़ी है। इसके अलावा ये हमारे पास एग्जिट करती है बैक साइड से ही। तीसरा स्पेशल फीचर यही आता है कि बाकी नर्व हमारे पास वेंट्रल साइड से निकलती हैं, यानी कि आगे की साइड से निकलती हैं, लेकिन हमारे पास जो ट्रोक्लियर नर्व है ये हमारे पास बैक साइड से निकलती है। ठीक है, इसके फाइबर। फिर हमारे पास आ जाते हैं डिकसेट। डिकसेट का मतलब है कि ये नर्व जो है क्रॉस करती है, मतलब कि यहाँ पे ये है राइट साइड, फॉर एग्जांपल ये राइट है और ये लेफ़्ट है। ठीक है, अब हमारे पास जो फाइबर्स हैं राइट साइड के, न्यूक्लियस जो है राइट साइड का, वहाँ से फाइबर्स निकले। ये फाइबर्स निकल के बजाय राइट साइड पे जाने के इन्होंने क्या कर लिया, डिकसेट, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। राइट वाले फाइबर चले गए लेफ़्ट साइड पे और लेफ़्ट साइड के न्यूक्लियस के फाइबर चले गए राइट साइड पे। तो बैक साइड पर ही ये न्यूक्लियस से निकलने के बाद क्या कर देते हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, डिकसेट कर लेते हैं, और क्रॉस करने के बाद ये क्या करते हैं, अपना डिस्टेंस कवर करके और पीछे से क्या करती है, आगे की तरफ आ जाती है। तो ये थे हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व के स्पेशल फीचर, जो कि हमारे पास और नर्व के पास नहीं है इस तरह के। इसके बाद आ जाता है कोर्स, कि किस तरह से ट्रोक्लियर नर्व जो है वो निकलती है मिड ब्रेन से और किस तरह वो आई तक पहुँचती है। तो कोर्स में हमारे पास आ जाता है कि सबसे पहले क्या आ जाता है कि मिड ब्रेन से हमारे पास, मिड ब्रेन के अंदर क्या है कि ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये हमारे पास 2 न्यूक्लियस बनाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक न्यूक्लियस राइट साइड को सप्लाई करेगा और एक लेफ़्ट साइड को। तो अब हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस जो होते हैं हमारे पास, न्यूरॉन्स जो होती हैं उनकी सेल बॉडी अगर एक ही साइड पे, कि सेल बॉडी अगर एक ही साइड पे जमा हो जाए तो उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये हमारे पास न्यूरॉन की सेल बॉडी हैं जिन्होंने मिलकर न्यूक्लियस बनाया। अब न्यूक्लियस से क्या निकलेंगे, सारी सेल बॉडी से क्या निकलता है, एक्सॉन। अब जब एक साथ सारे एक्सॉन जमा हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, नर्व बोलते हैं। तो दोनों न्यूक्लियस से हमारे पास क्या निकली, नर्व फाइबर्स निकले, यानी कि अब इन्होंने क्या करा, मिड ब्रेन के अंदर ही इन्होंने क्या कर लिया, डिकसेट कर लिया, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। राइट वाली लेफ़्ट की तरफ चले गए और लेफ़्ट वाले राइट की साइड पे। तो हमारे पास क्या है, राइट वाले लेफ़्ट की तरफ और लेफ़्ट वाले राइट की तरफ। इसके बाद जाने के बाद इन्होंने मिड ब्रेन को क्या किया, यानी कि ये नर्व डॉर्सली निकली है और डॉर्सल से होती हुई पीछे से होती ये क्या आ गई, ये फाइबर हमारे पास वेंट्रल साइड यानी कि आगे की तरफ आ गए। अब ये क्या है, मिड ब्रेन के अंदर है। अब यहाँ से इन नर्व के फाइबर जो हैं एंटीरियरली और फॉरवर्ड मूव करेंगे, मतलब कि ट्रोक्लियर नर्व बन गई और ट्रोक्लियर नर्व क्या है, अब आगे की तरफ आएगी। आगे की तरफ आके यहाँ पे 2 हमारे पास आर्टरीज़ प्रेजेंट होती हैं, सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इन दोनों आर्टरी के बीच में से, मतलब 2 आर्टरी जो हैं, एक ये आर्टरी ये है और एक इसके पीछे है, लाइक सैंडविच, जैसे कि 2 चीज़ें एक दूसरे के साथ। अब इनके बीच में से हमारे पास क्या होगी, ट्रोक्लियर नर्व ने पास किया। अब ट्रोक्लियर नर्व ने इन दोनों आर्टरी को पास कर लिया, एक आर्टरी ऊपर है और एक पीछे, सुपीरियर वाली ऊपर है और पोस्टीरियर वाली नीचे, 2 एक दूसरे के ऊपर है, उनके बीच में से हमारे पास क्या गई, ट्रोक्लियर नर्व ने क्रॉस किया। ट्रोक्लियर नर्व ने, इसके बाद ये आगे चली गई, हमारे पास क्या है, डूरा मैटर। डूरा मैटर क्या है कि हमारे पास जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर आउटर कवरिंग होती है, मेनिंजेस, जिसको हम डूरा मैटर कहते हैं, एक टफ सी कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, ब्रेन को। तो अब क्या होगा, ये नर्व जो होगी इस डूरा मैटर, जो कि क्लिनॉइड प्रोसेस, जो कि एक बोनी प्रोमिनेंस है, उसके करीब ही प्रेजेंट है। इसके अंदर जो है छोटे छोटे सुराख कर देगी, सुराखों में से होती हुई ये नर्व क्या करेगी, पास करेगी स्कल की तरफ। अब क्या हुआ, ये ब्रेन में थी, ब्रेन से क्रॉस करती हुई ये हमारे पास आ गई मिड ब्रेन से बाहर, वहाँ से बाहर आके इसने हमारे पास आर्टरी को क्रॉस किया, क्रॉस करके ये हमारे पास, मतलब अब क्या करेगी, ब्रेन से बाहर आएगी। ब्रेन से बाहर आएगी तो बाहर पहले क्या मिलेगा इसको, डूरा मैटर। डूरा मैटर को इसने क्रॉस किया, उसके अंदर सुराख हुए, सुराख करके ये नर्व बाहर की तरफ निकली। जब बाहर की तरफ निकली तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, स्कल। अब इसने स्कल को पास करना, स्कल को पास करके ये हमारे पास पहुँच जाएगी आई की तरफ। तो डूरा मैटर ने क्या किया, इसके बाद डूरा मैटर से क्रॉस करके ये हमारे पास आ गई है कैवर्नस साइनस की तरफ। अब कैवर्नस साइनस के एंटीरियरली मूव करके ये हमारे पास पहुंच जाएगी ऑर्बिटल फिशर की तरफ साइड पे। ऑर्बिटल फिशर जो है उसको क्रॉस करेगी और ऑर्बिटल फिशर से होती है हमारे पास आगे की तरफ मूव कर जाएगी आई की साइड पे। अब आई के ये कौन से मसल को सप्लाई करेगी, सुपीरियर ओब्लिक मसल, जो कि आई के ऊपर जो होता है प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास इंफीरियर ओब्लिक मसल है उसको हमारे पास थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, और जो सुपीरियर ओब्लिक मसल होता है उसको हमारे पास कौन सी नर्व सप्लाई कर रही होती है, ट्रोक्लियर। और इस मसल का काम क्या होता है, आई को डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव करना। तो ये हमारे पास थे
इसका कोर्स कि किस तरह से हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व जो है वो हमारे पास मिड ब्रेन से निकल के हमारे पास आई तक पहुंच जाएगी और आई के मसल्स को सप्लाई करेगी और आई की मूवमेंट परफॉर्म कराएगी। तो ये मैंने एक पाथ भी बनाया है जो कि ये डायग्राम है और डायग्राम के ऊपर ही मैंने ऐसे एक फ्लो चार्ट बनाया जो इजीली आपको याद रहेगा अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो। इसके बाद इसकी आ जाती है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, बस आपने ये याद रखना है कि अगर हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व जो है इसकी इंजरी अगर न्यूक्लियस में हो जाए, अगर हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस इंजर हो जाए, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास राइट साइड का जो न्यूक्लियस है वो डैमेज हो गया, तो मेरे पास जो आई अफेक्टेड होगी वो कौन सी होगी, लेफ़्ट साइड की। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि राइट साइड का न्यूक्लियस लेफ़्ट साइड की आई को सप्लाई करता है और लेफ़्ट साइड का न्यूक्लियस राइट साइड की आई को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने एक आई को ड्रॉ किया है, लेकिन इसी तरह दूसरी आई का मसल सप्लाई भी ऐसी ही होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी भी, दोनों साथ साथ ही चल रही होंगी। तो अगर हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल लॉस कब होगा, अगर न्यूक्लियस डैमेज हो जाए, क्योंकि हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस से फाइबर निकल कर डीकसेट करते हैं, तो राइट वाला लेफ़्ट की तरफ गया और लेफ़्ट वाला राइट की तरफ। अगर हमारे पास इटसेल्फ नर्व डैमेज हो जाए, मतलब कि मेरे पास यहाँ से नर्व डैमेज हो गई, या इधर से नर्व या इधर से कहीं भी इंजरी हो गई है, कहीं भी नर्व के ऊपर कोई भी डैमेजिंग अकर हुई है, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, या फिर बोनी प्रोमिनेंस की वजह से डैमेज हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, नर्व के ऊपर डैमेज इप्सिलेटरल लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे निकलने के बाद तो डीकसेशन नहीं है ना, वो तो सीधी सीधी जा रही है। तो अब अगर ये लेफ़्ट की तरफ सप्लाई करेगी तो लेफ़्ट साइड की आई में ही मसला होगा, अगर राइट साइड की आई में राइट साइड की नर्व डैमेज हुई है तो राइट साइड की आई में ही इशू होगा। तो ये था हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व, जिसमें आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ट्रोक्लियर नर्व जो है मोटर है या सेंसरी है, ये पढ़ा कौन सी नर्व है और ये कौन सी मसल को सप्लाई करती है और उस मसल का फंक्शन क्या है और इसके स्पेशल फीचर जो कि और नर्व के मुकाबले इसको डिफरेंट बनाते हैं, वो हमने पढ़े। इसके बाद हमने इसका पाथवे देखा और ये डायग्राम जिससे हमने समझा। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।